नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल रेलवे अपडेट में। दोस्तों, एक और आरआरबी के द्वारा यहाँ पे आपका आरआरबी एनटीपीसी अंडर ग्रेजुएट के लिए डीवी लिस्ट आउट कर दिया गया है। जी हाँ दोस्तों, जैसा कि मैंने आप लोगों को बोला भी था कि आप 10-12 दिन और रुक जाइए। आपकी जितनी भी आरआरबीज बची हुई है जो डीवी लिस्ट आउट नहीं करी है, उनकी सभी की डीवी लिस्ट यहाँ पे आउट हो जाएगी, जिसमें आपका एक आरआरबी ने यहाँ पे डीवी लिस्ट आउट कर दी है और आज ही के दिन ये अभी थोड़ी देर पहले यहाँ पे अपडेट किया गया है। तो चलिए देख लेते हैं। देखिए दोस्तों, जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पे जो आपके आरआरबी है वो है आरआरबी अहमदाबाद, जिसने यहाँ पे आपकी डीवी लिस्ट आउट की है। एनटीपीसी अंडर ग्रेजुएट 06/2024 की वैकेंसी है। यहाँ पे आपका जो डीवी शेड्यूल किया गया है वो 20 तारीख से लेकर 23 तारीख तक का है, यानी कि 20, 21, 22, 23 4 दिन यहाँ पे डीवी होने वाला है। एंड ब्लॉक डेट जो रहेगी आपकी वो 3 अगस्त यहाँ पे ब्लॉक डेट रहने वाली है, यानी कि जो कैंडिडेट मेन डीवी में नहीं उपस्थित हो पाएंगे किसी कारणवश, तो वो ब्लॉक डेट में जाके अपना डीवी मेडिकल करवा सकते हैं। तो देखिए दोस्तों, ब्लॉक डेट के बारे में देख लेते हैं एक बार। यहाँ पे ब्लॉक डेट के बारे में कुछ एक्स्ट्रा इंपॉर्टेंट पॉइंट दिए हुए हैं। मैंने आपको पहले बताया था कि ब्लॉक डेट के बारे में जो भी कैंडिडेट नहीं जा पा रहा है मेन डीवी के अंदर, तो ब्लॉक डेट के अंदर जाने के लिए उसका प्रॉपर रीजन देख लीजिएगा कि क्या क्या उसके अंदर रीजन दे रखे हैं, आप वैलिड भी है या नहीं है, ठीक है। और यहाँ पे बहुत सारे कैंडिडेट पूछते भी रहते हैं, तो आप अपनी अपनी जो भी आरआरबीज है उसकी जो डीवी लिस्ट होती है उसके अंदर यहाँ पे ब्लॉक डेट के बारे में मेंशन किया हुआ होता है। कुछ आरआरबीज यहाँ पे कम मेंशन करती है, कुछ आरआरबीज यहाँ पे फुल मेंशन करती है। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे आपकी जो अहमदाबाद है, अहमदाबाद आरआरबी ने यहाँ पे कुछ एक्स्ट्रा ही ज्यादा मतलब मेंशन कर दिया है इसमें। तो देखो, यहाँ पे बोला गया है कि अगर मान लीजिए कोई कैंडिडेट है वो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में फेलियर होता है, फेलियर बोले तो मतलब जा नहीं पाता है वहां पे, तो उसका जो कैंडिडेचर है वो रद्द करने के लायक हो जाता है। एंड मान लीजिए कि ऐसा केस कि उसका कोई यूनिवर्सिटी का या गवर्नमेंट एग्जाम है, या फिर वो पर्सनल सिकनेस की वजह से अपना जो डीवी के टाइम पे नहीं पहुंच पा रहा है, तो उसको मतलब यहाँ पे एडवाइस दिया जाता है कि उसको पहले तो मेल अपने डाक के द्वारा देखो, सेंड इंटीमेशन ऑफिसर नॉन रिपोर्टिंग अलोंग विथ रीजन टू दिस ऑफिस बाय मेल ऑन शेड्यूल डेट एंड टाइम। बोला गया है कि जो आपको निर्धारित डेट और समय दिया गया है उस पे आपको मेल यानी डाक के द्वारा आपको यहाँ पे विथ रीजन भी बोला गया है, आपका क्या रीजन है जो मेन डीवी में आप पहुंच नहीं पा रहे हैं, तो उस रीजन के साथ आपको यहाँ पे डाक भेजना पड़ेगा। जो आपका ऑफिस जहाँ पे आपका मेडिकल और डीवी होगा ना, तो वहां पे जो आपको एड्रेस दिया हुआ है डीवी लिस्ट के अंदर, वहां पे आपको डाक के द्वारा विथ रीजन आपको मेल भेजना पड़ेगा कि हम इस वजह से यहाँ पे नहीं पहुंच पा रहे हैं। तो यहाँ पे आपके आरआरबी अहमदाबाद ने जो ऑलरेडी यहाँ पे मेंशन कर दिया है, तो आपको ये भेजना पड़ेगा। दूसरा पॉइंट यहाँ पे दिया हुआ है, रिपोर्ट फॉर द डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन ब्लॉक डेट एट 9:30 AM अलोंग विथ डॉक्यूमेंट्री प्रूफ। अब वो एज अबो को मतलब है कि जो आपको बोला गया है वो सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स यहाँ पे लेके जाना है और आपको रिपोर्ट करना है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए ब्लॉक डेट के दिन। जो ब्लॉक डेट है उस दिन आपको 9:30 बजे यहाँ पे जाके अपना डीवी मेडिकल करवा लेना है। फिर बोला गया है कि अगर मान लीजिए आप नहीं पहुंच पाते हैं इस ब्लॉक डेट में भी, तो आपका कैंडिडेचर जो है वो रद्द कर दिया जाएगा। दूसरा आपको एक्स्ट्रा टाइम यहाँ पे मिलेगा नहीं। एंड यहाँ पे बोला गया है कि अलग से आपका कोई भी इको लेटर जारी नहीं किया जाएगा डीवी के लिए। जो ऑलरेडी आपको मतलब अभी जो प्रेजेंट टाइम में इको लेटर जारी किया है कि और उसी से आपका डीवी और मेडिकल हो जाएगा। एंड बाकी पॉइंट देखते हैं दोस्तों। बाकी पॉइंट तो आपके सभी डीवी लिस्ट के अंदर सेम होते हैं। वही है कि आपकी 24 रुपए की मेडिकल फीस कटेगी, सक्सेसफुली डीवी होने के बाद में आपको मेडिकल के लिए भेज दिया जाएगा। एंड 24 रुपए के अलावा आपको कोई भी यहाँ पे पैसा नहीं देना पड़ेगा। एंड मान लीजिए एक्स्ट्रा कुछ आपका जांच वगैरह कुछ होती है ऐसा, तो उसके लिए आपको प्राइवेट हॉस्पिटल में भेजा जाता है, क्योंकि गवर्नमेंट हॉस्पिटल में फैसिलिटी नहीं होती है, जैसे कि सीटी स्कैन वगैरह कुछ इस टाइप के स्कैन होते हैं मेजर तो वो नहीं हो पाते हैं। बहुत सारे कैंडिडेट्स रहते हैं जिनकी प्रॉब्लम हो, तो उनका अलग से ही होता है, तो उनको फिर जो प्राइवेट हॉस्पिटल सजेस्ट करेंगे वहां पे जितना भी पैसा लगेगा वो आपको एक्स्ट्रा देना पड़ेगा, उसमें रेलवे का कोई हाथ नहीं होगा, ठीक है। बाकी उसके अलावा आपको क्या करना है, आपके OIRMS जो पोर्टल है, यहाँ पे आपके डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं डीवी के जाने से पहले, ठीक है। यहाँ पे 10 दिन पहले ये ओपन हो जाएगा, तो 10 दिन पहले आप इसमें अपने रंगीन जो डॉक्यूमेंट्स है वो सारे के सारे यहाँ पे अपलोड करने हैं, जो भी मांगा गया है वो वहाँ पे आपके पोर्टल जब खोलोगे ना, पोर्टल में वहाँ पे दिखा देगा आपको क्या क्या अपलोड करना है यहाँ पे। बाकी उसके अलावा जितने भी डॉक्यूमेंट्स यहाँ पे मांगे गए हैं उसके 2 सेट जीरोक्स करके सेल्फ अटेस्टेड करके लेके जाने हैं A4 साइज पेज में। एंड इसके अलावा यहाँ पे कोई इंपॉर्टेंट पॉइंट नहीं है दोस्तों। बाकी आप देख लेना एक बार डीवी लिस्ट को। यहाँ पे आप देख सकते हैं टोटल आपके 20, 21, 22 और 23 तारीख को यहाँ पे डीवी होने वाला है। तो ये जो भी कैंडिडेट्स के रोल नंबर हो अपना जाके यहाँ पे चेक कर सकते हैं। ऑलरेडी मैंने ग्रुप में पेस्ट भी कर दिया है पहले ही, वीडियो बनाने में थोड़ा लेट हो गया हूँ।
तो आई होप दोस्तों इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बाकी जो कैंडिडेट का बचा हुआ है वो अपना आरआरबी पर्टिकुलर चेक करते रहिए, क्योंकि दोस्तों देखो मैं एक बार चेक कर लेता हूँ सुबह, एक बार करता हूँ शाम को, बीच में अगर अपडेट आ जाता है तो वो आप लोग भी चेक करते रहिए अपना अपना। यहाँ पे मैं अकेला चेक करता हूँ तो आपकी सारी आरआरबीज को चेक करता हूँ, और तो जिन दोस्तों का जिस भी आरआरबीज में है तो ऑटोमेटिक अपना चेक करते रहे हैं। अगर यहाँ पे पहले मेरे को अपडेट मिलता तो मैं कर ही दूंगा, बाकी तो आप लोग अपना चेक करते रहिएगा। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।